नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के दूसरे हिस्सों की तरह बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 8 चरणों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आशंका जताई है कि चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जबकि उसके पास सारी शक्तियां हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार संपन्न किया गया है, लेकिन वह कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या कह रहा है। आयोग सिर्फ सर्कुलर जारी कर रही है और सब कुछ जनता पर छोड़ देता है, लेकिन आयोग को आदेश का अनुपालन कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन ने जो किया था, अब आयोग उसका 10% भी नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि टी एन शेषन ने चुनाव आयोग की आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया था और 1990 के दशक में चुनाव सुधारों को लागू किया था। कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे के बीच दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन खत्म सी हो गई है। इस कोविड केयर सेंटर में सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हुए। यहां पर करीब 100 कोरोना मरीज एडमिट है। चूंकि एक अस्थायी इंतजाम है, इसलिए यहां मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑक्सीजन देने का काम होता है। फिलहाल किसी तरह ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बदल कर बारी बारी से मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम चल रहा है। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में सोमवार से शुरू हुआ है। ये कोविड केयर सेंटर मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त बेड के चलते ही चर्चा में था। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं दबाव में है और ज्यादातर शहरों में अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 1 मई से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसके लिए गुरुवार को घोषणा की गई है कि 18 से अधिक आयु का हर शख्स अब कोरोना वैक्सीन के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग भी वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे। इसके पहले बस 45 के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की अनुमति थी। इसके पहले कोविड वैक्सीन की कीमत को लेकर एक नई घोषणा भी हो चुकी है। बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि राज्यों को तीसरे चरण के लिए कोविशील्ड की डोज 400 रुपये में मुहैया कराई जाएगी, जबकि निजी अस्पतालों को डोज 600 रुपये में मुहैया कराई जाएगी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड से होने वाली मौतें भी डरा रही है। कई राज्यों में अस्पतालों के बुरे हालात हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उपचार के साधन कम होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत किसी से छुपी नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एसजी तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि कहीं भी ऑक्सीजन को रोका नहीं जाएगा। केंद्र का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन कराए। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अथॉरिटी को ऑक्सीजन की बाधित न करने के केंद्र के आदेश का पालन करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने और ऑक्सीजन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो। वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का आज सुबह दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। सीपीआई येचुरी के बड़े बेटे आशीष के निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आशीष येचुरी पेशे से पत्रकार थे और 9 जून को 35 साल के होने वाले थे। कोरोना संक्रमण के खिलाफ 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आशीष का निधन हुआ। सीताराम येचुरी ने बेटे के निधन की जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोविड-19 से आज सुबह मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी को डॉक्टर, नर्स, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, सफाई कर्मियों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें हिम्मत दी और उनका उपचार किया तथा संकट के समय में हमारे साथ जुड़े रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राज्य सरकार पर शासन करने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार लोगों की रक्षा करने और सहयोग देने की भूमिका पहले ही छोड़ चुकी थी और अब तो वह आक्रांता की भूमिका में आ गई है। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने विशेष इंटरव्यू में यह भी कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में भाजपा सरकार की तरफ से एक
बार फिर से लोगों के प्रति अहंकारी, अधिनायकवादी और अमानवीय रवैया देखने को मिला। उन्होंने टिप्पणी उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 33,214 मामले सामने आए और 187 लोगों की मौत हो गई। कोरोना टीकाकरण के 1 मई से महंगे होने की संभावना है और कई पार्टियों ने केंद्र सरकार की वैक्सीन की बिक्री को उदार बनाने और कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की नीति पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को वैक्सीनों की एक कीमत तय करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी हर समय एक देश, एक पार्टी, एक नेता का नारा लगाती है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उनके पास वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान से परे की फ्री वैक्सीन की जरूरत है। कोविड वैक्सीन की एक कीमत तय करने का लक्ष्य होना चाहिए, फिर चाहे इसका भुगतान केंद्र करे या राज्य। गौरतलब है कि नई पॉलिसी में वैक्सीन उत्पादन कंपनियों को सप्लाई का 50% राज्यों को देने की छूट दी गई है। यही नहीं, ओपन मार्केट में भी पहले से निर्धारित कीमत पर वैक्सीन मुहैया करा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई के जांच के आदेश को रद्द करने की फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल व्हाट्सएप और फेसबुक ने याचिका में सीसीआई के नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर 14 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई के जांच के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि सीसीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि व्हाट्सएप द्वारा यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करना है। इसी कारण सीसीआई ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी की जांच के आदेश दिए हैं। आज यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सर्च इंजन गूगल ने डूडल बनाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। पृथ्वी दिवस के मौके पर बनाए गए गूगल डूडल में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और वृक्षारोपण के जरिए हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधों का महत्व कितना जरूरी है उसे समझाने की कोशिश की गई है। पृथ्वी दिवस पर बनाए गए गूगल डूडल वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को होने वाली अपनी बंगाल की रैली टाल दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वह उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसलिए उन्होंने बंगाल की रैली स्थगित कर दी। बता दें कि 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को पीएम मोदी बंगाल में 4 कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां होने वाली थी। सलमान खान स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ। एक्शन से भरपूर इस फिल्म के जरिए सलमान बतौर एक्टर करीब 1.5 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उन्हें पिछली बार दबंग 3 में देखा गया था, जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को सिनेमाघरों के साथ साथ OTT पर भी व्यू सिस्टम के तहत Gplex पर भी रिलीज होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।